हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन बना रहता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या एसआईपी ही सबसे बेस्ट तरीका है? क्या मैं कुछ अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करके और जब भी मुझे डिप मिले और जब भी मुझे लोएस्ट वैल्यू पे, चीपर वैल्यू पे जब मुझे वो स्टॉक मिले तो मैं बाय करता रहूँ और इस तरह से मेरा वेल्थ जो है मल्टीप्लाई होते रहे। तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ जिसमें आप जब भी आपके स्टॉक में जो भी आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो भी चुनिंदा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, उसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले 5 साल में, 10 साल में आप बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं हम, तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है एंड ये स्ट्रैटेजी जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो मुझे भी लगा कि भैया ये फैंटास्टिक आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। और जैसे मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो मैंने सोचा कि मेरे ऑडियंस के साथ सबसे पहले साझा करता हूँ ये आइडिया। तो आप भी ज़रूर एंड में कमेंट ज़रूर करना जब ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी तरह से समझ जाए और आपका एक्सपीरियंस और आपका व्यू क्या है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी रिलेटेड है 200 डीएमए एंड आरएसआई से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपको बताने वाली है कि प्राइस कब चीपर है एंड मार्केट में जो ओवरसोल्ड लिमिट होता है, वो कब मुझे मिल रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली मूविंग एवरेज एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का हम यूज़ करने वाले हैं एंड इससे हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम 200 डीएमए यूज़ करके एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की सहायता से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। जब भी आपका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और इस तरह से प्राइस जा रहा है, आ रहा है एंड इस तरह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? जब जब इस तरह का मूवमेंट होता है तो आपका 200 पीरियड ऑफ मूविंग भी एवरेज भी जो है कुछ इस तरह से मूव होते रहता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो डेफ़िनेटली आप हमारे स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने डाल के रखी हुई है। ये स्पेशल स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कि जब आपको लोएस्ट वैल्यू मिलता है, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं या फिर कोई इंडेक्स में आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जब लोएस्ट वैल्यू पे मिलता है तो आपको बाइंग कब करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी एंड एफएनओ में तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। फर्स्ट बाइंग यहाँ पे, सेकंड बाइंग यहाँ पे, थर्ड बाइंग यहाँ पे, फोर्थ बाइंग यहाँ पे एंड फिफ्थ बाइंग यहाँ पे। इस तरह से आप सालों साल डिप में बाइंग करते रहो, एवरेजिंग करते रहो एंड हाई वैल्यू पे आपका वेल्थ जैसे-जैसे इस स्टॉक का प्राइस बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे आपका एवरेजिंग किया हुआ वैल्यू भी बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है, थोड़ा-सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बाय कब करना है, क्या कंडीशन है बाय करने के? जो आपके स्टॉक हैं, आपके नज़र में आपके चुनिंदा स्टॉक जो हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है, डेफ़िनेटली ये चीज़ नोट कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है? यानी कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? एंड एफआईआईज़ एंड डीआईज़ की भी होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, ओके? एंड इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोइंग होनी चाहिए, ओके? एंड इसका रिज़र्व भी अच्छा खासा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो भी लेस देन 1 होना चाहिए एंड फंडामेंटली जो रेशियोज़ हमने स्टडी किए हैं, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट और अंडरलाइन करने वाली जो स्टेटमेंट है, वो यही है कि आपका जो स्टॉक है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आपका फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। ये पहला आपका कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा बाइंग का? सेकंड कंडीशन ये हो जाएगा, जब भी आप चार्ट देख रहे हैं, लेट्स से कि टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। टाटा मोटर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है, फिर से एक बड़ी मूव मिली है, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर करेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से नीचे चला गया, इस तरह से नीचे चला गया, फिर यहाँ से करेक्शन लेके इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह का मुंह देखने मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल बता दिया मैंने, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल लिया है, एंड ये प्राइस जो है इस तरह से मूव हो रही है, ओके। एंड जब ये प्राइस मूवमेंट देते रहती है तो उस वक्त क्या होता है कि इसका जो आरएसआई है, आरएसआई 3 लेवल पे काम करता है, यानी कि ये 20 का लेवल हो गया, ये 50 का लेवल हो गया, ये 80 का लेवल हो गया, ठीक है। तो जब भी ये 20 के लेवल के नीचे जाता है तो क्या होता है, ओवरसोल्ड हो जाता है। जब भी ये 80 के ऊपर जाता है तो क्या होता है, ओवरबॉट हो जाता है। एंड 50 पर मिडवे में बना रहता है, यानी कि 50 से कहीं भी जा सकता है, ओवरसोल्ड होने के तरफ भी जा सकता है, ओवरबॉट होने की तरफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि जब वो 50 के एरिया में है तो वो डिमांड एरिया में है या सप्लाई एरिया में है, ठीक है। या फिर उस वक्त मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे टाटा मोटर के जो भी व्हीकल्स है, वो अगर काफ़ी डिमांडिंग है तो डेफिनेटली ये 80 की तरफ जाएगा ओवरबॉट कंडीशन में। अगर उसके जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और ये सप्लाई जोन में पहुंच चुका है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ जाएगा ओवरसोल्ड के डायरेक्शन में। और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई को आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका एक तरह से सप्लाई जोन होता है, एंड जो आपका डिमांड एरिया होता है वो क्या होता है, आपका सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट जो होता है वही आपका डिमांड जोन होता है, यानी कि सपोर्ट पर से कभी भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, एंड रेजिस्टेंस की तरफ से जब भी आपको रेजिस्टेंस मिले वहाँ से प्राइस ड्रॉप होता है, कभी भी प्राइस आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैंने फिर भी बता दी है। अब यहाँ पे ये आरएसआई आपको दिखाई दे दिया कि ये 20 का लेवल है, ये 50 का लेवल है, ये 80 का लेवल है। 20 के लेवल के नीचे ओवरसोल्ड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 80 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 50 पे ऑन एन एवरेज चलते रहता है वहाँ से, एज पर डिमांड एंड सप्लाई वो 80 या 20 के तरफ मूव करता है प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। डेफिनेटली चार्ट पर भी मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा किस तरह से आरएसआई अप्लाई होगा, एंड 200 डीएमए अप्लाई होने वाला है चार्ट पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली वहाँ पर भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि कब हमें बाइंग करना है। जब भी प्राइस किस लेवल पे हो तो हमें बाइंग करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो चीपर है प्राइस, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है एंड कुछ इस तरह से मूवमेंट दे रहा है एंड सडनली डाउन जा रहा है, और उस वक्त जो है आपका 200 मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के आसपास जब भी प्राइस मिले, ठीक है, यहाँ से इस तरह से जा रहा है, फिर उसके बाद इस तरह से प्राइस मूव दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से, ओके, इस तरह से मूव आपको मिलेगा। तो ये 200 डीएमए का लाइन आपको दिखाई दे रहा है। 200 डीएमए यानी कि 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इन डेली चार्ट, ठीक है। तो ये आपका 200 डीएमए हो जाएगा, 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। डेज इसके लिए क्योंकि आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपका हर एक कैंडल जो है वो एक दिन का एक दिन का कैंडल दिखाता है, ठीक है। तो ये पिछले 200 कैंडल यानी 200 दिनों का एवरेजिंग करेगा 200 डीएमए में। तो ये है आपका पहला स्ट्रैटेजी कि आप चार्ट पे अप्लाई करो 200 डीएमए, ओके। एंड उसी वक्त आरएसआई भी अप्लाई करो, ठीक है। एंड जब भी प्राइस 200 डीएमए के लाइन के आसपास दिखाई दे, ठीक है, या फिर उसके नीचे दिखाई दे,
और उस वक्त आपका जो आरएसआई वैल्यू है, ठीक है, उस वक्त आपका आरएसआई वैल्यू ओवर सोल्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 20 के लेवल के नीचे होना चाहिए, तब आप बाइंग कर सकते हैं, दबा के बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पर आया है, फिर उसके बाद ऊपर गया है, फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह से आपको लेवल दिखाई दे। तो जब भी आपका आरएसआई 20 के नीचे हो और ये 200 के लेवल पर या फिर 200 के लेवल के नीचे हो, तब आपको बाइंग करनी है। 200 के लेवल पर पहली बाइंग हो जाएगी, 200 डीएमए के लेवल के नीचे अगर जाती है और यहाँ पे 20 के नीचे है तो यहाँ पर सेकेंड और बिग बाइंग होगी। उसके बाद जब भी ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट पर आएगी, तो यहाँ पर भी आपकी बाइंग बनेगी। ओके, ये सारे छोटे बाइंग बनेंगे जब भी अगर 200 डीएमए के नीचे जाता है एंड आरएसआई भी 20 के नीचे जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बाइंग होती है, आपको जी भर के बाइंग कर लेनी है। ओके, और इसके बाद जब वो बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा बढ़ता है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग कि आपका जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ओके, वो अलग बात है कि वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। जो भी उसके फंडामेंटल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेस्ट है एंड आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा कंडीशन जो था मैंने आपको बता दिया कब बाइंग करनी है। तीसरा कंडीशन ये है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइंग, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइंग। इसमें मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का तरीका नहीं बताऊंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको बाइंग का तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और इन्वेस्टमेंट जो होता है ऑलवेज फॉर द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट में, जो प्रॉफिट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाता है, डिपेंडिंग की मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक में या कंपनी में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ी चल रही हो, तब तक लॉन्ग टर्म में मार्केट कभी नीचे नहीं जाता, स्टॉक कभी नीचे नहीं जाता, लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको बाइंग बताने वाला हूँ कि बाइंग कैसे करना है। तो ये बाइंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर 2-3 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको मूव मिल रहे हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना कितना प्रॉफिट होता आपको, ठीक है। तो चलिए अपने चार्ट पर चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज MA करके सर्च कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मूविंग एवरेज अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। और दूसरा मुझे चाहिए RSI, RSI पे भी RSI क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको भी मैंने क्लिक कर लिया। अब ये मूविंग एवरेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, तो ये मूविंग एवरेज है, 9 मूविंग एवरेज है, इसे हमें 200 का मूविंग एवरेज करना है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको 200 कर लेते हैं। ओके, एंड 200 करने के बाद स्टाइल में जाते हैं, लाइन को थोड़ा थिकर कर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये लाइन भी थिक हो गया, कलर भी चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, बाइंग कब करनी है, जब ये 200 के लेवल के आसपास हो एंड RSI जो है आपका 20 20 के आसपास हो, 20 के नीचे हो, ठीक है। हमेशा प्रेफर कीजिए कि ये 20 के नीचे हो। ओके, अगर ये वैल्यू आप देखें तो ये 30 का लेवल है, यहाँ पे 30, 50 एंड 70 का लेवल है। तो बेसिकली क्या होता है कि 20 से 30 के बीच में ओवर सोल्ड एरिया माना जाता है, 70 से 80 के बीच में ओवर बॉट एरिया माना जाता है, 50 जो है एवरेज वैल्यू होता है कि वहाँ से एज पर डिमांड एंड सप्लाई मार्केट मूव करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। येस, मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड में आपको बताया था कि 20 के नीचे होना चाहिए, बट वो
20 से 30 के बीच में ओवरसोल्ड माना जाता है, 70 टू 80 के बीच में ओवरबॉट माना जाता है। तो ये हम यहाँ पे लेवल्स हम देख लेते हैं, ये 30 का लेवल है एंड ये 50 का लेवल है एंड ये 70 का लेवल है। तो बेसिकली यहाँ पे 70 के ऊपर आपको ओवरबॉट एरिया होगा एंड ये 30 के नीचे आपका ओवरसोल्ड एरिया होगा। ओके, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब जब भी आपका प्राइस जो है 200 डीएमए के लाइन के पास है एंड ये 30 के लेवल के नीचे है, तो आपको बाइंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 30 के लेवल के नीचे है ये प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। लेट्स सपोज कि ये कैंडल पे आपने बाइंग कर ली, इस कैंडल पे अगर आपने बाइंग कर ली, उसके बाद देखिए कि 27 अक्टूबर को 2023 को आप बाई करते हैं और उसके बाद देखिए मान लेते हैं कि इस कैंडल तक आप गए या फिर इस कैंडल तक गए। ओके, या फिर यहीं तक पकड़ते हैं, ये बड़ी कैंडल बनी है ना, तो मान लेते हैं यहाँ तक भी आप अगर गए तो फिर भी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी अगर आपने एंट्री की होती तो भी 13% का प्रॉफिट है आपको, ठीक है। 13% का, 13 से 14% का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। कितने टाइम में? 20 दिसंबर, 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर, मतलब नवंबर दिसंबर, 2 महीने में 14% का रिटर्न आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है, पहला बाइंग यहाँ पे कर लिया, ये प्रॉफिट में गए, ठीक है। यहाँ पे जाने दो प्रॉफिट में, अभी हमें बाइंग करना नहीं है, 200 डीएमए के लाइन के पास आने दो। ये देखो यहाँ पे भी ये काफ़ी एक ही सपोर्ट पे चल रहा है, बट इसके बाद फिर से यहाँ पर देखो ये बड़ी वॉलेटाइल कैंडल बनी है। ये इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम का कैंडल है, तो डेफिनेटली ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास आई है, ठीक है। बट इसका प्राइस जो है ये 40 के पास था। ये काफ़ी डीप मिला था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाइंग मिलती थी, यहाँ पे एक बाइंग हो गई। ओके, यहाँ पर फिर से आपने सेकंड बाइंग की, पहला तो बाइंग आपको पीछे दिखा दिया, ये सेकंड आपने बाइंग कर ली। अब यहाँ से देखो मार्केट कहाँ गई है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जो है इस लेवल तक गई है। अब अगर ये वैल्यू मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर पकड़ता हूँ, तो भी 20% का आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मतलब पिछले पिछला जो आपने बाइंग किया वहाँ पे 14% का रिटर्न मिला आपको, और यहाँ पर 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप अपना बैग भर सकते हैं। अब ये बैक टेस्ट हम थोड़ा किसी स्टॉक में भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाटा मोटर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने टाटा मोटर्स सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे वॉल्यूम्स भी दिखने लगते हैं, तो वॉल्यूम से ट्रिपल कंफर्मेशन भी हो सकता है अपने को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, सो दैट आपको भी इजीली मज़ा आएगा समझने के लिए, बैक टेस्ट भी हो जाएगा आपका। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए ये जो है ये लेवल ऑलमोस्ट 30 के लेवल के नीचे गया है। यहाँ पे आप कहीं भी बाइंग कर देना, यहाँ पे कहीं भी बाइंग कर दें, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया आपका इस तरह से एक्यूमुलेशन जोन था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही थी। ये देखिए वॉल्यूम भी आपको, बाइंग का वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मनी बायर्स बाय कर रहे थे, ये इस तरह से बाइंग हो रही थी, ठीक है। पहला तो यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, तो ये 70 रुपये के आसपास आपने बाइंग कर ली, 70 से 80 रुपये के आसपास आपने बाइंग कर ली, ठीक है। इस एरिया में आपने बाइंग की 68, 70, 80, 90 इस तरह से आपने बाइंग कर ली। अब इसको आप देखिए, ये अप्रैल 2020 का है, यानी कि कोविड के टाइम का है। तो यहाँ पर आपने बाइंग कर ली, अब इसे होल्ड करके रखिए, ठीक है। अब ये 200 डीएमए के लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये गया है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास वापस से आ गया है। यहाँ तक, इस लेवल तक प्राइस 154 रुपये चली गई है, यानी कि अगर आप मेजर करो इस एरिया से 70 रुपये से, अगर इस लेवल तक 123% का रिटर्न मिल चुका है आपको। कितने टाइम में? सितंबर 2020, मतलब अप्रैल 2020 से लेके सितंबर, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीनों में आपको 120% का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भैया 120% रिटर्न मिल गया है, अब इसमें फिर से बाइंग करूंगा तो लॉस में चला जाऊंगा, तो बाइंग करूँ कि नहीं करूँ।
तो इसका जवाब ही ये स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका जवाब ये है कि जब भी ये 200 डीएमए के लाइन के पास आता है, इस तरह से 200 डीएमए के लाइन के आसपास आता है और ये 30 के आसपास आता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 35 के आसपास है। फिर से एक बड़ी बाइंग कर लीजिए, ठीक है? एज़ पर योर रिस्क प्रोफाइल आप फिर से एक बड़ी बाइंग कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए कैसा भागा है प्राइस। अब ये प्राइस लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे आपने बाइंग की, इस लेवल तक भी अगर आप गए 51% का आपने प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है? ऑलरेडी पिछला जो प्रॉफिट था वो 123% का था, फिर से आपने 50% का प्रॉफिट कमा लिया, ओके? फिर भी अब यहाँ पे क्या है, आप होल्ड करके रखे रहो, जब तक नीचे नहीं जाती तब तक होल्ड करना है, ठीक है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक आपको होल्ड करना है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके? तो यहाँ से मेजर सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करती है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रही है, ये इस तरह से साइडवेज चल रही है, उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगी। अब देखो, इसी प्राइस की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? इस प्राइस पर आपने बाइंग की थी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस प्राइस तक 175% का प्रॉफिट आपने बनाया है यहाँ पे। अगर ऑल टाइम हाई की बात करो तो यहाँ पे देखिए 189% तक का प्रॉफिट आपने बनाया है, ठीक है? 123% का प्रॉफिट था, बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे पैसा डाल के रखे हुए हैं, तो कुछ समय के लिए नेगेटिव थोड़ा दिन गया होगा, मतलब 123% का रिटर्न दिया, तो वो थोड़ा करेक्शन लिया, फिर आपने देखा कि ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास प्राइस आया हुआ है, आरएसआई भी 30 से 35 के आसपास है, तो यहाँ पे आपने एक बड़ी बाइंग कर ली। अब उसके बाद फिर से आपका प्राइस जो है 189% का प्रॉफिट दे चुका है इस एरिया में, ठीक है? अब थोड़ा वेट कीजिए, जाने दीजिए प्राइस को, अब ये थोड़ा एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड करने दीजिए, आप जाने दीजिए। फिर ये देखिए 200 डीएमए के लाइन के आसपास आया है, ये 30 के पास दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये 30 के पास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस एरिया में ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास है और ये 30 के नीचे है, ठीक है? यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाइंग कर लेते, तो फिर क्या होता कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि भैया मैंने जहाँ बाइंग की है उस प्राइस से भी नीचे जाने लगा है। बट यहाँ पे अगर ना आप नोटिस करो तो ये देखिए यहाँ पे डोजी बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे डोजी बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बना है और ये सारे स्पिनिंग टॉप्स एंड डोजी बने हुए हैं, और ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास है, यहाँ पर जो है आरएसआई भी 30 के आसपास है। तो एक बड़ी बाइंग आपको यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे आपने बाई कर लिया क्योंकि ये 30 के नीचे चला गया है, ओके? एंड आप होल्ड कीजिए, फिर से आपको दिखा कि ये और भी पास गया है 200 डीएमए के, तो यहाँ पे आपको वेट करना है क्योंकि कभी-कभी होता है कि 200 डीएमए के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे वेट करना है या फिर ट्रेंड रिवर्सल आपको दिख जाए, फिर से आपको बाइंग करना है इस लेवल पे, तो ये 30 के लेवल पे आपने फिर से बाइंग कर ली। अब देखिए ये प्राइस कहाँ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए प्राइस कहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ से मेज़र करता हूँ इस लेवल को, तो ये 90% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है? तो अब समझ पा रहे हैं कि किस तरह की बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, किस तरह का प्रॉफिट देने वाला स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से साइडवेज चला, उसके बाद क्या हुआ 200 डीएमए के लाइन के आसपास आया फिर से, और यहाँ पे आरएसआई भी 30 के आसपास है, या फिर इस लेवल पे देखिए यहाँ पे आरएसआई का लेवल जो है 30 के आसपास है, यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे गया है, फिर सेकंड बाइंग यहाँ पे कर ली आपने, ठीक है? डोजी स्टार यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आपने फिर से बाइंग की है, उसके बाद फिर देखिए मार्केट थोड़ा करेक्शन के मूड में है एंड पैनिक सिचुएशन आता है कि अरे भाई मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली, बट आपको बाइंग करना है, डिप में आपको बाइंग ही करना है, यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली, फिर से मार्केट थोड़ा करेक्ट होते होते फिर से डिप दिया, फिर से आपने यहाँ पे बाइंग कर ली, एंड यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 30 के नीचे है, 25-26 के आसपास है। उसके बाद पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे ओपन हुआ है एंड हैवी वॉल्यूम के साथ ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको बड़ा मूव देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में, ये एक कंफर्मेशन मिल जाता है ट्रेंड रिवर्सल का।
फिर यहाँ पर अगर आपने बहुत ही अच्छी खासी बाइंग की थी, उसके बाद देखिए प्राइस मूव थोड़ा साइडवेज चला है। तो मैं कहा था यहाँ पर, ठीक है, ये जो वॉल्यूम मिली उसके बाद आपको प्राइस मूव कितना अच्छा खासा मिलता है। ये वाला लेवल में देखिए 22% का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। 22% इज नॉट ए बैड प्रॉफिट, ठीक है। 22% काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखिए इस लेवल पर भी आपको 29% का प्रॉफिट मिला है। इस लेवल पे अगर आप बाय करते, हाँ 32 के आसपास है आपका RSI, एंड ये 200 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब वेट कीजिए कि ये जब तक 200 DMA के लेवल को क्रॉस करके ऊपर ना जाए। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा साइडवेज में चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये साइडवेज एरिया हो गया, तो जब तक ये लेवल जब ब्रेक ना करे तब तक आपको वेट करना है। और जब भी आपको मौका मिले इस लेवल सब पर आप एडअप कर सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ अमाउंट है तो आप इस सारे लेवल पे आप अपने क्वांटिटी ऐड करते रह सकते हैं, ठीक है। एक बार जब आपको ब्रेकआउट मिल गया तो अब फिर से आप देखिए आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया है। अब ये जो हवा में उड़ा है प्राइस, तो ये तो हवा में ही उड़ गया है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको कुछ दिखेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद मान लेते हैं कि ब्रेकआउट के बाद आपने बाई कर लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पर जितने भी आपने एवरेजिंग करके रखी है, इस लेवल के बाद जब आपको हाई तक पहुँचा तो ये 200% का रिटर्न दिया है। सच ए गुड एंड सच ए ह्यूज प्रॉफिट यू आर गेटिंग। तो इस तरह का एक बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हैं और इस तरह से एवरेजिंग कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिप इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड जो भी चाहे कितनी ही बड़ी डिप चलती रहे, कितना ही बड़ा वॉर चलता रहे, कितना ही बड़ा कंसर्न हो, कितना भी बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न हो पूरे वर्ल्ड में, फिर भी आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ना तो लगभग 5 से 10 साल में एक म्यूचुअल फंड जो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाती है, वो प्रॉफिट आप खुद से जनरेट कर पाएंगे। तो जल्दी से बताइए ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी है, एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आप कितने बेताब हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी हमारे कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो बना सके लॉन्ग टर्म में, और अपना अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाए और अपने परिवार का अच्छे तरह से ध्यान रख पाए। थैंक यू सो मच। इस तरह की स्ट्रैटेजी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो डेफिनेटली इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रैटेजी के साथ।